डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं, बुरी तरह फंस गए हैं, ईरान ने उनको फंसा दिया है। हुआ क्या है, ये मामला क्या है, इसी पे कुछ पॉइंट्स पर बात करनी है। देखें, डोनाल्ड ट्रंप इस तरह फंस गए हैं कि जो अमेरिका का कानून है उसमें अमेरिकी सदर चाहे वो कोई भी हो, वो जंग का फैसला कर सकता है तन्हे तनहा। अगर अमेरिका पर कोई दूसरा मुल्क हमला कर दे तो वो अकेला ये डिसीजन ले सकता है, लेकिन अगर अमेरिका को किसी मुल्क पर हमला करना हो तो अमेरिकी सदर को, चाहे वो कोई भी हो, उसको कांग्रेस की मंजूरी लेनी पड़ती है। और डोनाल्ड ट्रंप से ये गलती हुई है कि उन्होंने तन्हे तन्हा फैसला कर लिया और ईरान पर हमले का हुक्म दे दिया था। और ये जंग कितनी लंबी चली है हम सब ने देखा है। तो जो मामला है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ही गंभीर हो गया है, बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक कानून तोड़ा। और अमेरिका में एक और कानून है, और वो कानून ये है कि किसी भी जंग को अगर 60 डेज हो जाएं तो 60 दिनों बाद अमेरिकी सदर को कांग्रेस से दोबारा इस बात की मंजूरी लेनी पड़ती है। तो 28 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग शुरू की थी और अप्रैल के आखिर में 2 महीने हो जाएंगे, यानी 60 डेज मुकम्मल हो जाएंगे। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को कानून का सामना करना होगा, अमेरिकी कानून का सामना कांग्रेस के सामने। तो जो अमेरिकी कानून है वो बहुत ही सख्त है। हमारे सामने कई मिसालें हैं कि अगर सबूत सामने हो तो वो अपने सुदूर यानी प्रेसिडेंट्स को भी नहीं छोड़ते हैं। बिल क्लिंटन की मिसाल हमारे सामने है, लेकिन अब लगता यह है कि अमेरिका में भी हमारे जैसे ही लोग आ गए हैं, पाकिस्तान जैसे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे तन्हे तनहा अपनी मर्जी चला रहे हैं और कानून को अपने घर की लॉन्ड्री बना के रखा हुआ है, जो चाहे कर रहे हैं। ईरान पर जो हमला भी किया है तो इसमें उनको अपनी अमेरिकी फौज की तरफ से भी मुखालिफत का सामना था। तो ट्रंप इंतजामिया ने अभी तक 12 बड़े जनरल्स को हटा चुकी है, जिसमें जो वजीर नेवी के जो वजीर हैं वो भी शामिल हैं, जो कि ट्रंप के खास आदमी थे। इसके अलावा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंड जॉर्ज भी हैं, जिनको हटा दिया गया है। तो बहुत ही मसला है। और 3 नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म भी होने वाले हैं, और इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन, तो उनको बहुत तगड़ी पोजीशन हासिल नहीं थी, बल्कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में बहुत ही टक्कर का मुकाबला है। और बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है वो इलेक्शन हार जाएगी। और अगले 2 दिन बाद अमेरिका में डिक्लेरेशन भी है, अमेरिका के 250 साल का एक डिक्लेरेशन भी है, एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। तो उससे भी ट्रंप को खिताब करना है, और ट्रंप ये चाहते हैं कि इस मामले पे उनके पास ट्रॉफी हो। तो ट्रंप की ये ख्वाहिश है कि इन 2-3 दिनों में एक अच्छा ऐलान हो जाए और ये जो जंग है ये रुक जाए, अमेरिका और ईरान की। तो इस स्टोरी को अपडेट भी करेंगे, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।